मुझे आपकी इन बातों से अशोक चक्रधर जी की कुछ लाइनें याद आती है कि ईंटों से ना गारों से घर बनता है, घर वालों से। तो बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि आज हमने ईंटों से, कंक्रीटों से अपने दीवारें तो खड़ा कर दी है, मगर वह चार दीवारी के अंदर में चार लोग बैठे रहते हैं एक ही सोफे के पास में। टीवी भी चलती रहती है उस बरामदे के अंदर पर, लेकिन चारों के हाथ में डॉक्टर अनिल मोबाइल रहता है और लोग ना टीवी देखते हैं ना एक दूसरे की ओर देखते हैं, लगे केवल मोबाइल पे रहते हैं। मैं रील और रियलिटी में फिर आया डॉक्टर अनिल के आपके पास में, क्योंकि ये मुद्दे मुझे बार बार घुमाते हैं। फिर सुब्रा जी के पास वापस चलूंगा। डॉक्टर अनिल, समय आ चुका है कि हम डेली के डेली जो भी रूटीन होता है, हम अगर एक कपड़ा भी नया पहनते हैं तो उसकी फोटो खींचते हैं और फट से फेसबुक, इंस्टा में अपलोड करते हैं। हम कोई फंक्शन में गए, जैसे अभी आपने ही कहा था कि फंक्शन पे जाते हैं और लोग वहां मंदिर भी गए हैं तो फोटो खींचने में लगे रहते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनिल साहब ये भी एक बड़ी देखने में आ रहा है कि लोग जैसी फोटो डालते हैं, अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स, फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड दे स्टार्टिंग हाउ मेनी लाइक्स दे हैव गॉट। एक बड़ी देखने को ये मिली, अगर उनको उस फोटोज में, उनके उस आर्टिकल पे अगर विद इन आवर कोई कमेंट्स नहीं मिलते हैं, लाइक नहीं मिलती है, तो वे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, वो इरिटेट होने लगते हैं। एक ये समस्या है। इसको एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आप दोनों से आऊंगा, सबसे पहले अनिल जी आपसे ले लेता हूं, इसको आप कैसे देखते हैं और ये किस बीमारी की ओर ले जा रही है? फिर इसके समाधान की ओर भी चलूंगा डॉक्टर सुब्रा जी के पास भी, सेम मुद्दे पे, सेम विषय पे। देखिए, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हमारे लिए यूजफुल है, मैं मानता हूं, और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते, आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, नीड भी है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। जैसे गन इजाद हुआ, बॉम्ब इजाद हुआ, वो इसीलिए किया गया ना कि सिक्योर रहे पर्सन, फियर ना करे। लेकिन गन अगर आपके पास में है और आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर सबको गन से किल कर दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन गया ना। इसी प्रकार से सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल, इसकी वजह से आज हम समझने की जरूरत है कि इसे समझ के साथ कैसे यूज करें। बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, पहले कहा जाता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल या ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। लेकिन आज के समय में मैं इसको इस तरीके से कहता हूं, ह्यूमन बीइंग इज बिकमिंग एनिमल ड्यू टू ओवर सोशलिज्म। कैसे? बहुत सिंपल सी बात, किसी की डेथ की न्यूज आती है, हम क्या करते हैं? सिंपल, आजकल तो पूरा मैसेज भी नहीं लिखना चाहते, RIP, बस। बर्थडे किसी को विश करना है, HBD, शॉर्ट फॉर्म भी निकल गई है, और हमने सोचा कि हमारी काम हो गया, सामने वाले को कुछ लगे ना लगे। यहाँ पे टोक रहा हूं डॉक्टर साहब, अभी अपने ही रायपुर की पिछले लास्ट ईयर की घटना थी। एक डॉक्टर को सबने रिप कर दिया था और बाद में मालूम चला कि ही इज अलाइव। राइट। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए, मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने किसी का हैप्पी बर्थडे लिख दिया, उसके बाद देखिए लाइन लग जाती है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बिना ये सोचे समझे कि हैप्पी बर्थडे आज है या नहीं। ठीक है, वो तो हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, लेकिन अगर RIP किसी का गलती से लिखा जाए, और कई बार तो ऐसा होता है सेम ग्रुप में एक को RIP लिख रहे हैं और एक को हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, RIP हैप्पी बर्थडे, तो अलग अलग, क्योंकि दो चीजें हो चुकी हैं। तो इमोशंस कैसे चेंज हो रही हैं सोशल मीडिया की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से। दूसरा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान बढ़ता है वो ऑथेंटिक कितना है, रियल कितना है, उसके बारे में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। आप देखिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए ऐसा कीजिए, बीमारी 5 मिनट में गायब, ये तेल लगाइए, बाल उग गए, ये चीजें आंखों में ऐसे करिए, चश्मा गायब, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सारा नॉलेज, सारा ट्रीटमेंट, सारा कुछ शॉर्ट वीडियो में ही है, तो फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। फिर क्या जरूरत है? फिर तो हम केवल व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फिर सोशल मीडिया पे सारी चीजों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ना कोर्ट की जरूरत है, ना स्कूल की जरूरत है, ना कॉलेजेस की जरूरत है, ना डॉक्टर्स की जरूरत है। तो हमें ये समझना होगा, जो ज्ञान मिल रहा है ना व्हाट्सएप पर, ये ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, बल्कि ये माइंड को और भटका रहा है और गलत रिजल्ट्स भी ला रहा है। इस पे कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि क्या आप शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छे इंटरव्यू में कहा था, सोशल मीडिया एक ऐसा खेत बन गया है कि आप कुछ भी उसमें उगा सकते हैं और दूसरे के खेत में आप जाके धनिया बो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को?
और दूसरी बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सोशल मीडिया में हम सब लोग एक बिना सैलरी के एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, यानी हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है लेकिन तब भी हम सोशल मीडिया के एम्प्लॉय हैं। तो ये समझिए इन बातों को, ये बहुत डीप मीनिंगफुल बातें हैं। हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने माइंड को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग सोच ही बदल दे रहे हैं और हाईजेक भी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 24/7 हमारे पास रहता है ना, यहाँ पे जितने भी मार्केटिंग बाजार ये जब हो रहा है, ये आपकी पॉकेट पे डाका डाल रहा है और आपके माइंड को हाईजेक करके आपसे बहुत सारी अनवांटेड चीजें खरीदवा रहा है जिसकी जरूरत लाइफ में नहीं है।